हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी इसके पीडीएफ में डाल दूंगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 7 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और जैसा कि उपराज्यपाल होते हैं, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के राज्यपाल नहीं होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के हमेशा उपराज्यपाल होते हैं। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के स्थान पर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये यहाँ से थी, लेकिन जो उपराज्यपाल या राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो हमेशा देश का जो राष्ट्रपति है वो करते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति की है। और मनोज सिन्हा जो है वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत भी चुके हैं। तो ये जानकारियां थी इस पहले क्वेश्चन से। लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं, तो हम कुछ बातें जम्मू कश्मीर से पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन इसकी अस्थापना 2019 में हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 2019 में द्विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो ये बात यहां से थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव के द्वारा ये लॉन्च की गई है। पहले दादरा और नगर हवेली अलग थे, दमन और दीव अलग थे, लेकिन 2019 में इन दोनों को जोड़ करके एक ही कर दिया गया और उनका पूरा नाम कर दिया गया था दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। और इस ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है या जो बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप के द्वारा बच्चे की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारियां मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च की गई है। तो ये स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। तो अभी एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च की है। अब इसका उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के कारण ग्राहकों की परेशानियों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये जो ऐप है या ये जो असिस्टेंट है, ये जो ग्राहक है उनकी सुनवाई करेगा, उनकी समस्याओं की सुनवाई करेगा, उनसे वॉइस टू वॉइस टॉक करेगा, जिससे कि उनकी समस्याओं को, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान हो सके और दूरी रहते हुए। तो ये जो थी स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा, ये एक्सिस बैंक ने ही लॉन्च की है। अब ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है तो हम कुछ बातें एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्री राकेश मखीजा। श्री राकेश मखीजा जो है वो वर्तमान में एक्सिस बैंक के चेयरमैन है। और अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो ये जानकारी हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ में एक्सिस बैंक से भी पढ़ ली है। अब अगला प्रश्न है,
थेंजोवल गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इस परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से बताता हूं कि जब भी आप मंत्री को पढ़े तो उसके मंत्रालय को जरूर पढ़े। तो प्रहलाद सिंह का मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है। अब ये मिजोरम में उनके द्वारा ऐप इसको लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसे मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मिजोरम के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम में जिले कितने हैं? 8। मिजोरम की राजभाषा क्या है? मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि मिजोरम का गठन कब हुआ था? तो मिजोरम राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और मुख्यमंत्री अभी हमने बताया कि मुख्यमंत्री जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के जोरामथंगा। तो ये सारी की सारी जानकारी मिजोरम से पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किए गए हैं। तो अभी भावेश गुप्ता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है ये पेटीएम के ही अंतर्गत एक कंपनी है जो कि पेटीएम का ऋण संचालन करती है। तो ये पेटीएम के अधीन एक कंपनी है जिसके अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं भावेश गुप्ता। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है। तो बंगस आवाम मेले का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हंदवाड़ा शहर में। ये जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में इसका आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय मेला है जो कि 3 और 4 अगस्त को आयोजित किया गया था। लेकिन ये मुख्य रूप से बात यहां से पूछी जाती है कि इस मेले के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा, 1 साल पहले धारा 370 या अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा और इसके 1 साल के उपलक्ष्य में ही बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के अनेक जिलों के लोगों ने भाग लिया था और इसमें अपनी खुशी प्रकट की थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। भूपेश बघेल जो है वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, यहां से एक प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में, SSC एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तेंदू का पत्ता है वो तेंदू का पत्ता मुख्य रूप से बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और वहां के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ में तेंदू की खेती होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तेंदू के पत्ते का एकत्रित करना और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं वो अपनी खेती पर ही निर्भर रहते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में इसको शुरुआत की गई है तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में जरूर कुछ बातें पढ़ेंगे। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। इसमें जिले कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। राजभाषा की अगर बात करें तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों ही यहाँ की राजभाषा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री हम पढ़ चुके भूपेश बघेल हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। अब अगला प्रश्न, अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया। अजय त्यागी कौन है? अजय त्यागी जो है वे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
84 बैच के IAS अधिकारी भी हैं और वे मार्च 2017 में अध्यक्ष बने थे सेबी के, लेकिन उन्हें अब रिटायर होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते उनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब वे 28 फरवरी 2022 को रिटायर होंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब देखिएगा यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है सेबी, तो हम सेबी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और लेकिन सेबी अधिनियम जो था 1992 के तहत जो इसको वैधानिक मान्यता मिली थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी। सेबी का मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगर हम बात करें ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कैप्टन बने हैं, तो कौन बने हैं? अभी इयोन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, उन्होंने 163 मैचों में यह कारनामा कर दिया है, जो कि आयरलैंड की टीम के खिलाफ उन्होंने 4 छक्के लगाए थे। पहला छक्का लगाते ही भारतीय क्रिकेट कैप्टन, पूर्व क्रिकेट कैप्टन MS धोनी के 211 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ करके वो आगे बढ़ गए हैं। ध्यान रखिएगा, इयोन मॉर्गन ने जो ये छक्के लगाए हैं वो 163 मैचों में लगाए, लेकिन भारतीय कैप्टन MS धोनी ने 332 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। अब अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च की गई है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा? ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो पुस्तक है ये परमेश्वर अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी में अनुवाद है। ये ध्यान रखिएगा, ये नई पुस्तक नहीं है बल्कि परमेश्वर अय्यर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है। और इस पुस्तक को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया है। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न, इकर कैसिलास ने संन्यास की घोषणा की, तो इकर कैसिलास कौन है? वे पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के फुटबॉल गोलकीपर हैं। उन्होंने 16 साल के कैरियर में 725 मैच खेले हैं और 2008 विश्व कप, 2008 और 2012 में 2 यूरोपीय चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती है, अर्थात मुख्य रूप से 3 चैंपियनशिप जीती है उन्होंने 2000 से 2016 के बीच स्पेन के लिए 167 अंतरराष्ट्रीय कैप भी जीते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आज की वीडियो में इतने ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।